सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। समीना, पहले तो ये बताएं कि क्या सोच के आपने सोचा कि जी मुझे इतनी यंग एज में जो है वो केटू का पहाड़ सर करना है, और शौक था आपको एक माउंटेनियर बनने का, या फिर भाई से इंस्पायर थी? क्या शौक था? ऑब्वियसली शौक मुझे बचपन से था, एंड ऑफ कोर्स इंस्पायर अपने भाई से हुई, और दूसरे की हमारे फैमिली में बहुत सारे जो हमारे फैमिली मेंबर्स है वो टूरिज्म से रिलेटेड काम करते थे। स्पेशली हमारे अंकल्स जो थे वो पाकिस्तान आर्मी के लिए क्लाइम करते थे। उनकी स्टोरीज देख के ऑब्वियसली शौक पैदा हुआ। फिर आई स्टिल रिमेम्बर मैं ग्रेड 4-5 में थी, तब से भाई जो है पहाड़ों के किस्से सुनाते थे मुझे, तो डेफिनेटली इंस्पायर भाई से हुई। I want to ask you, tell me about your family. आप लोग कहाँ पैदा हुए, फैमिली सपोर्ट कैसी रही, कौन से एरिया में? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जिस रीजन में है वहाँ पर ही बहुत सारे पहाड़ होते हैं। हमारी जो पैदाइश है, शिमशाल नामी एक गांव है जो कि हुंजा में है, अपर हुंजा में, और ये पाकिस्तान की आखिरी गांव है, ये चाइना बॉर्डर के पास है। तो डेफिनेटली हम पहाड़ों के बीच में पैदा हुए हैं, और हमारे जो गांव के इर्द गिर्द है, जिस तरह लोग शहरों में अपने सहन के जो ना दीवार बनाते हैं, हमारे गांव के पूरा इस तरह फेंस बना हुआ है, वो पहाड़ों का बना हुआ है। तो पूरा हमारा रीजन है गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, ये सारे पहाड़ों से घिरे हुआ जगह है। और यकीनन फैमिली, हमारी रीजन हमारा बहुत ही प्रोग्रेसिव है। हुंजा रीजन की बात करें तो हुंजा रीजन से हमारी ख़वातीन हर शोबे में है, और वहाँ पे ऐसे खेलों को, ऐसे काम को बहुत सराहते हैं, और पूरी कम्युनिटी ऐसे मॉरली बहुत सपोर्ट करते हैं। और अचीवमेंट होती है जब वापस जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, वेलकम होते हैं, पूरे ढोल धमाल ये सारे वहाँ पे होता है। तो ओवरऑल मॉरल सपोर्ट तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, अब आप लोगों का अगला प्लान क्या है? अभी कौन सी पहाड़ की तरफ जाने का इरादा है? वैसे माशाल्लाह काफ़ी सारे पहाड़ तो आप सर कर चुके हैं पाकिस्तान के। भाई का तो प्लान है कि वो इंशाल्लाह अगले साल केटू अटेम्प्ट करेंगे। मेरा अभी सोच रही हूँ मैं कि कौन सा पहाड़ी जो है वो अगले साल के लिए प्लान है। आप लोगों के लिए अच्छा है ना कि हम लोग सोचते हैं अगले साल के कहाँ घूमने जाएंगे, और आपका होता है कि अगले साल मैं कौन से पहाड़ पे जाऊंगी। ये भी एक अपने आप में बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन एम्पावरमेंट को देख के मुझे बहुत खुशी होती है। How do you afford it? My question is, अली अभी मैं बता रहे थे अभी कि वो उन्होंने पोटिंग भी की है, हेल्पिंग भी की है, कुकिंग भी की है, टू मेक एंड्स मीट। हाउ डू यू अफोर्ड द स्पोर्ट? क्योंकि कहते हैं बड़ा महंगा खेल है ये। हमारे पास कुछ आए हुए थे कोप एमा पहले भी, वो कह रहे थे पर इंडिविजुअल 1.5-2 लाख का खर्चा आ जाता है एक एडवेंचर पे। नहीं, 1.5-2 लाख तो बहुत कम है। ये सिर्फ एक उनके हमारे जो जूते हैं वो इतने के आते हैं, जो क्लाइंबिंग शूज। मैं नहीं आ रहा This is too expensive। अब मुझे आप स्पॉन्सर दिलाए, बोल से मुझे स्पॉन्सर दिलाए, फिर मैं ऐसे में नहीं। 1.5-2 लाख के सिर्फ जूते गाइस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।